नमस्ते दोस्तों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 है और आज बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स को टेंजेंट फंक्शन के बारे में। इनवर्स को टेंजेंट फंक्शन विच इज कॉट इनवर्स एक्स। तो अगर आपको कॉट इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉट एक्स की जानकारी होनी चाहिए। अब कॉट एक्स हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, तो ये हमारे पास होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉट एक्स अपॉन साइन एक्स। और अगर हमें कॉट एक्स को ड्रॉ करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कॉट डिफाइन कहां नहीं होता, जहां पे हमारा साइन 0 हो जाएगा कॉट एक्स हमारा डिफाइन नहीं होगा। सो हम लोग एक्स एक्सिस पे जहां जहां हमारा कॉट डिफाइन नहीं होगा वो लाइन को हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड। फॉर एग्जांपल 0, ये हमारी डॉटेड लाइन होगी बिकॉज कॉट इज नॉट डिफाइंड हियर। सिमिलरली पाई, ये हमारी डॉटेड लाइन होगी बिकॉज साइन एक्स हमारा 0 हो जाता है, एज अ रिजल्ट कॉट एक्स हमारा अनडिफाइंड है। फिर माइनस पाई, ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा साइन 0 होता है, एज अ रिजल्ट कॉट एक्स हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। अब बच्चों हमारा कॉट एक्स 0 कहां होता है, जहां पे कॉस 0 होता है। कॉस 0 होता है हमारा पाई बाई 2 पे, माइनस पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2 पे। ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा कॉट एक्स 0 हो जाएगा। तो अगर मुझे ड्रॉ करना है कॉट एक्स का ग्राफ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये थोड़ी लाइन सीधी नहीं है, इसको थोड़ा सा सीधा सा ड्रॉ करता हूं मैं, लाइक दैट, दिस इज फाइन। सो अब देखिए बच्चों, यहां से ये ऐसे 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 जाएगा पाई बाई 2 पे और ये पैरेलल हो जाएगा लाइक दैट। फिर ये जो रेड से बना रहा हूं ये बच्चों हमारा कॉट एक्स का ग्राफ है और ये ऐसे यहां पे। तो ये बच्चों हमारे पास ग्राफ है किसका, ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। आई होप आपको विजिबल है, हाँ, ग्राफ ऑफ कॉट एक्स। अब बच्चों आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ है कॉट एक्स का, ये हमारा 1 1 नहीं है। कॉट एक्स इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। बट अगर आपको इनवर्स को टेंजेंट फंक्शन डिफाइन करना है तो आपको वो डोमेन पिक करनी है जहां पे हमारा कॉट एक्स क्या हो, 1 1 हो। तो कॉट एक्स के लिए 1 1 होने के लिए जो डोमेन हम लोग पिक कर रहे हैं, बट if we restrict domain of cot x, डोमेन से याद आया कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो cot x है इसकी डोमेन क्या है, तो बच्चों क्या है, इट इज सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें से जो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई है उनको हटा दें, n पाई। बिकॉज ये वो पॉइंट है जहां पे हमारा कॉट एक्स डिफाइन नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल 0, पाई, माइनस पाई, ये वो पॉइंट्स है जहां पे हमारा कोटेंजेंट फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है। एज अ रिजल्ट उन पॉइंट्स को हटा दें, बाकी सारे पॉइंट्स पे हमारा कॉट एक्स डिफाइंड होता है। इसलिए डोमेन क्या है कॉट एक्स की, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग एन पाई। और रेंज क्या है बच्चों, अब आप देखोगे इट इज कमिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये पूरी डोमेन पे फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। बट अगर हम अपनी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दे, but if we restrict domain of cot x in open interval 0 to pi, then cot x is 1 1, cot x हमारा 1 1 होगा। तो यहां पे क्या करने वाले हैं बच्चों, जो हम लोग डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वो है 0 टू पाई, जो कि ओपन इंटरवल। वी आर नॉट इंक्लूडिंग द पॉइंट 0 एंड पाई बिकॉज एट दैट पॉइंट अवर कॉट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। सो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं रेंज और डोमेन इसकी कॉट इनवर्स एक्स की, तो आप बच्चों क्या कहोगे। अब देखिए हमने डोमेन कौन सी पिक कर ली है,
ओपन इंटरवल 0 to पाई। रीजन क्या है, यहाँ पे ये हमारा कॉट एक्स क्या है, 1 1 है। अब इनवर्स में क्या होता है, जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है। तो यहाँ पे रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगी, डोमेन। तो कॉट इनवर्स एक्स की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर। अब रेंज क्या हो जाएगी, जो इस कॉट एक्स की डोमेन है, डोमेन क्या है, 0 to पाई। अब बात आ जाती है कि जो कॉट इनवर्स एक्स है इसकी रेंज क्या होगी, तो जो कॉट एक्स की डोमेन है वही उसकी रेंज हो जाएगी। तो कॉट एक्स की डोमेन क्या है, 0 to पाई। तो ये हो गई रेंज किसकी, कॉट इनवर्स एक्स की, 0 to पाई। तो बच्चों अगर अब मैं आपसे कहूं कि आप कॉट इनवर्स एक्स कब डिफाइन कर पाओगे, तो आप बता सकते हो कि y इक्वल टू cot inverse x is possible if and only if x is equal to cot y and y is coming from open interval 0 to pi। अगर आपका y 0 to pi के बीच से आ रहा है देन आप cot inverse x डिफाइन कर पा रहे हो। अब बच्चों बात आती है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ cot inverse x, जो कि आप क्लियरली देख सकते हो, डोमेन ऑफ cot inverse x is set of real number and its range is open interval 0 to pi। अब बात आती है कि ग्राफ, ग्राफ कैसा होगा हमारे पास cot inverse x का, वो जरा देखिए। cot inverse x को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आप x एक्सिस डिफाइन करोगे, ये हमारे पास 0 है, ये y एक्सिस है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा पाई है। तो cot इनवर्स x का ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा होगा, लाइक दैट, ऐसे पैरेलल चला जाएगा। किसके पैरेलल चला जाएगा, जो हमारे पास x एक्सिस लाइन है, और ये लाइन क्या है, 0। ये हमारे पास x इक्वल टू पाई है, ये हमारे पास 0 है, और ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, ये हमारा पॉइंट है पाई बाई 2। यहाँ पे हमारा कॉट इनवर्स x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो डोमेन है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी जा रही, मीन सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 to पाई। अब बच्चों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉट इनवर्स x है ये हमारा 1 1 फंक्शन है, मींस कॉट इनवर्स x इज 1 1 एंड ये बच्चों हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फोर्थ, जो पोर्शन ऑफ द कर्व आप 0 to पाई के बीच में बना रहे हो इसी को आप बोलते हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मींस द पोर्शन ऑफ कर्व फॉर विच 0 y is 0 to pi is called principal value branch of cot inverse x, and these values are called principal values, और इन वैल्यूज को क्या बोलते हो आप, प्रिंसिपल वैल्यूज। अदर ब्रांचेस ऑफ रेंज आर, अब जरूरी नहीं है कि हमने जो डोमेन यहाँ पे पिक की थी 0 to पाई ओपन इंटरवल, यहीं पे ही आपका कॉट एक्स 1 1 है, आपका कॉट एक्स 1 1 माइनस पाई टू 0 भी है। तो अगर आप चाहो तो आप ये भी ले सकते हो ओपन इंटरवल माइनस पाई टू 0, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे भी हमारा कॉट एक्स क्या है, 1 1 है। बट जो आप 0 to पाई के बीच में जब आप कंसिडर करते हो डोमेन को, तो उस केस में जो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो हमारे पास जो होगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा, और जो वैल्यूज होंगी वो प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाएंगी। अदर ब्रांचेस ऑफ रेंजेस क्या हो सकती है, माइनस पाई टू 0,
देन आप कंसिडर कर सकते हो पाई टू 2 पाई, आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये भी पॉसिबल है, बट जो 0 टू पाई के बीच में बनाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये बच्चों हम लोगों ने आज इनवर्स कोटेंजेंट फंक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इनवर्स सीकेंट फंक्शन के बारे में जानेंगे।